आज की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हर व्यक्ति बेहतर ज़िंदगी के रेस में भाग रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। जब हम लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं, जैसे मैं इसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं, अरे इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय भी नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब में भी जो सबसे बड़ा डर रहता है वो ये है, मैं इस काम में सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो आज की इस बुद्धो कहानी की माध्यम से हम जानेंगे कि अपने असफलता की डर को कैसे ख़त्म किया जाए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारे मन में ये सफलता का डर क्यों पैदा होते हैं, इसका क्या कारण है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बुद्ध सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करते हैं। ये बुद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर आता वो बहुत ही बुद्धिमानी से उसके समस्या समाधान निकाल देते। एक दिन वो वही पास के एक गांव में भिक्षा के लिए गया। जब वो भिक्षा मांगकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक नौजवान लड़के ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से समाधान कर देते हो। हालांकि मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं है कि आप मेरे जटिल समस्या को समाधान कर पाएंगे, लेकिन मैंने लोगों से आपके बुद्धिमानी की बहुत सी किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि हमें किसी भी काम में असफलता का घबराहट क्यों होती है, और हम अपने किसी भी लक्ष्य को सफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नौजवान लड़का की ये प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे कुटिया तक चलना होगा। वो नौजवान लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वो कुटिया तक जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो बुद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास बने कुटिया तक ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वो भोजन करके सो गया। अगले दिन जब वे उठे तो बुद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो मैं आज तुम्हें जंगल की सैर करा के ले आता हूँ, और वो दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। कुछ देर बाद बुद्ध सन्यासी ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम्हें उस गुफा के सैर कराता हूँ। लड़के ने कहा, हाँ चलिए, मेरे भी जंगल की गुफा देखने की काफ़ी दिनों से इच्छा थी। इसके बाद वे दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर बाद बुद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज़ दी कि मुनिवर कहाँ है आप, कहाँ चले गए, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन बहुत देर तक जवाब ना मिलने के बाद वो घबरा गया और घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा के प्रवेश द्वार पहुंचा तो हैरान रह गया, ये क्या, यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा। अब वो अकेले अकेले उस अंधेरे गुफे में काफ़ी भयभीत और परेशान हो गया। वो सोचने लगा, कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई थी। अब वो गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। गुफा में काफ़ी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और उसे जोरों की प्यास और भूख भी लग रहा था, इसीलिए वो शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे एक सुरंग से सूर्य की रोशनी आते हुए दिखाई दी, लेकिन उस रोशनी आने की सुरंग तक पहुंचना बहुत ही कठिन था, क्योंकि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था।
वो सुरंग भी काफ़ी ऊंचाई पर थी और फिर भी वो तुरंत उठा और अपनी सारी भूख प्यास को छोड़कर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने पर लगा दिया। काफ़ी मेहनत और प्रयास करने के बाद वो उस सूर्य की रोशनी आने वाले सुरंग तक पहुंच गया और कुछ दूर तक सुरंग के ऊपर चढ़ता गया। तभी उसे उस सन्यासी की हाथ आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। वो लड़का झट से पकड़कर बाहर आ गया और बाहर निकलते ही उस सन्यासी को गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुनिवर अब पागल हो गए हैं, आप मुझे अंधेरी गुफा में अकेले छोड़कर आ गए। आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया था और मुझे कितनी जोरों की प्यास लगी थी। उस सन्यासी ने मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और कहा, अब मेरे बातों को ध्यान से सुनना। तुम इस गुफा के बाहर सिर्फ 2 कारणों से निकल पाए जिससे तुम्हें इस गुफा से बाहर निकलने में मजबूर किया। पहला कारण क्योंकि तुम्हें जोरों की प्यास और भूख लगी थी और दूसरा कारण तुम्हें वहाँ घुटन महसूस हो रही थी क्योंकि तुम्हें मित्रों और परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ चुके हैं। मैं 2 मुख्य कारण बताता हूँ जिसकी वजह से तुम इस गुफा से बाहर निकल पाए। पहला कारण क्योंकि तुम्हारे साथ वहाँ ये कहने के लिए लोग नहीं थे कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम इस सुरंग तक कैसे पहुँच पाओगे, ये तो असंभव है। और दूसरा कारण वहाँ ये कहने के लिए भी लोग नहीं थे कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएंगे और हम बहुत आसानी से इस गुफे से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने तुम्हें सफलता कैसे प्राप्त करे इसकी एक छोटी सी दुनिया बना के दिखाई, पर वास्तविक दुनिया में इससे कहीं अधिक जटिल होती है। वहाँ हमें सलाह देने के लिए बहुत सी फालतू लोग मिल जाते हैं जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए लेकिन हमें ज्ञान देंगे, ये मत करो, ये बहुत कठिन है, ये तुमसे ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो वो काम कर लो, उसमें तुम्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएंगे। ऐसे ही वो हमारे दिमाग को भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है। सफलता ना मिलने का एक बड़ा कारण ये भी है, सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। यहाँ जब हमारा मन घंटों में बदल जाता है तो फिर लक्ष्य प्राप्ति के महीने सालों प्रयास में हमारा मन क्यों नहीं बदलेगा। हमारी मन बदल ही जाता है और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को कहा करते हैं कि परेशानियां हमें तभी दिखती है जब हमारा ध्यान हमारा लक्ष्य पर नहीं होता, और ये बात 100% सही है। जैसे जब तक तीर अंदाज तीर मारने वाला होता है तो वे अपने एक आँख को बंद कर लेता है और दूसरी आँख से सिर्फ लक्ष्य को देखता है, तब जाकर वो अपने लक्ष्य को भेद पाता है। ठीक इसी प्रकार हमें सफलता का डर तभी लगता है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ना होकर रास्ते पर आने वाले घटनाओं पर होता है। तुम भी इस गुफा से इसलिए निकल पाए क्योंकि तुम्हें गुफा के अंदर सुरंग से आने वाला रोशनी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगर उस गुफा के अंदर प्रकाश होते तो तुम वहाँ के बड़े बड़े गड्ढे देखकर डर जाते और वही भटकते रह जाते। इसलिए अपना सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रहो और आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान देना बंद कर दो। तुम्हारे मित्रों और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिली कि नहीं, ये सब देखना बंद कर दो और केवल खुद के काम पर ध्यान दो। फिर देखना जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। और इतना कहकर वह बुद्ध सन्यासी मौन हो गए। उस नौजवान लड़के ने कहा, मुनिवर आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी। आपकी कही हर एक बात पर मुझे बुद्धिमानी नजर आई।
आप सच में बुद्धिमान हैं, इसीलिए सभी आपके बुद्धिमानी के लोहा मानते हैं। मैं आपको वचन देते हैं, आज से मेरे मन को कभी भी असफलता का भय नहीं सताएगा। मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपना काम पर लगाऊंगा और जल्द ही एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बुद्ध सन्यासी को धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला गया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।